हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर बताने वाला हूं और ये आपका सेट 2 है। आप लोग सभी 4 सेट देख कर जाइए और फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 101% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छप जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के अलावा सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनकर लिखिए में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप सभी बच्चों को ओडिशा कंप्लीट करेक्ट आंसर करना रहेगा। ओडिशा राज्य से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है अधिक वर्षा वाले राज्य हैं, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, उस राज्य का नाम आप सभी बच्चों को बताना है सेकंड वाले में। यानी कि आपको मेघालय और असम ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय और असम में होती है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो आप सभी बच्चों को ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 10 वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना दोस्तों, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको आप समझिएगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया था। तो मित्र राष्ट्रों के सामने दोस्तों जर्मनी ने समर्पण किया था और बिल्कुल सही बात है ये। इसमें आप लोगों को लिखना है मई 1945 में। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट करेंगे। आप सभी बच्चों के लिए ऐप अवेलेबल है। ऐप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मैं जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टेलीग्राम पहले से ज्वाइन कर रखा है, लेकिन किसी ने नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर भी मैं पीडीएफ देता रहता हूँ। ठीक है, और ऐप पर आप लोगों को सभी पीडीएफ मिल जाएंगे नोट्स वाले, यानी फुल नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डाउनलोड जरूर कर लेना। सभी बच्चे 9th 10th 11th 12th सबके लिए है वो, तो सबको बताइएगा, मजे आ जाएंगे सबको। ऐसे कंटेंट दे रखा है हमने वहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ पर है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली है। इसमें लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो दिल्ली आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है। निर्धनता का मतलब क्या होता है, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। तो सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्या बताना है, बिल्कुल सही बात है, बिहार बताना है। सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बिहार में है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है, देखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, तो आपको मन्नार याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, लू कहते हैं, लू। ठीक है, नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष मैग्रोव वन में पाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है मैग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र नागरिकों का बढ़ाता है तो सम्मान बढ़ाता है। बिल्कुल, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र। पालमपुर से दूध निकट के गांव में बेचा जाता है। कौन सा गांव था, रायगंज में बेचा जाता है, रायगंज, ये आप लिखेंगे। कृषि एक कार्य है। कृषि कैसा कार्य है, मौसमी कार्य है कि कृषि जो है ये मौसमी कार्य है, तो इसमें आपको मौसमी लिखना है। दोस्तों स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप ले लीजिएगा। और यदि आपको सबके पीडीएफ चाहिए तो मैंने बोल दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन है ऐप में। ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन पर आप क्लास 9th लिखकर कमेंट कर देना, ताकि आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएं। सत्य असत्य में देखिए, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को लिखना है सत्य। अगला है, शीत ऋतु दिसंबर से शुरू होती है। तो ये बात आपको लिखना है बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों। जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महाध्वंस था, तो ये भी आपको इसमें सही बताना रहेगा। सऊदी अरब में एक वंश का शासन चलता है। तो सऊदी अरब की बात करते हैं, एक वंश का ही शासन है वहाँ पर भी। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, तो ये असत्य है, महिलाओं की साक्षरता दर अधिक नहीं है, पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। वैसे अगर देखा जाए, अगर अब की बात देखें, अपडेटेड डेटा को अगर लें, तो जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो हैं यानी कि जो गर्ल्स जो है वो ज़्यादा स्टडी कर रही है लड़कों की अपेक्षा। और लड़के
तो नशा पत्ता करने में लगे हुए हैं, जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला देखिएगा, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। तो ये सही बात है, खाद्य की कमी होगी तो कीमतें बढ़ेगी। अब अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के आगे आप सभी बच्चों को लिखना है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु करेक्ट होगा। जावा, यहाँ पर जो जावा आपको दे रखा है इसमें आप लोगों को इंडोनेशिया लिखना है। ठीक है, और कन्याकुमारी का आगे तमिलनाडु। गद्दी जो दिया गया है इसमें आप सभी बच्चों को करेक्ट जो आंसर करना रहेगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। गद्दी के आगे हिमाचल प्रदेश। चीन, चीन यहाँ आप लोग कंप्लीट जो आंसर करेंगे राष्ट्रीय जन संसद। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। जैव प्रौद्योगिकी, इसमें आपको लिखना है तृतीय क्षेत्र। इस प्रकार से इस जोड़ी को मिलाएंगे। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। ये देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला, किस स्थान की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा कहलाती है? तो दोस्तों ये जलवायु कहलाती है। इसमें आपको लिखना है जलवायु। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 15 फरवरी सन 2000 को की गई थी। 15 फरवरी 2000। युंग फोक क्या था? ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था। तो इसमें आपको लिखना है नात्सी युवा संगठन। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। इसमें आपको लिखना नई दिल्ली। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये वर्ष 2004 में लागू किया गया था। तो इसमें लिखना है वर्ष 2004 में। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग क्या है? तो उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान, ये सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है उसका अंग है दोस्तों। और अब आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही साथ ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है, तो सभी बच्चों को ऐप डाउनलोड कर लेना है और आगे बढ़ना है सभी स्टूडेंट्स को।